हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर केम क्लासेस। हमारी सीरीज चल रही थी जनरल फिजिकल केमिस्ट्री की, जहां हम लेक्चर 4 डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और उसमें हमारा जो लास्ट लेक्चर में टॉपिक था वो था रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, जहां हम सीख चुके थे व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। रिडॉक्स रिएक्शंस का अगला जो टॉपिक आता है अपना, वो आता है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, जहां हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। सो रिडॉक्स रिएक्शंस को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस, सेकंड काइंड्स है आपका इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस, एंड थर्ड काइंड्स हमने बनाया है जिसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, या इनका एक अन्य नाम होता है ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस। सो स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं एक एक को। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हमारा जो लेक्चर नंबर जनरल फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस हमारा जैसा कि टॉपिक चल रहा है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस अपना टॉपिक चल रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें थोड़ा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। सबसे पहला हम बेसिकली हमने रिडॉक्स रिएक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा टाइप है अपना इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, एंड थर्ड एंड लास्ट जो अपना टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन का, दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसी को हम ऑटो रिडॉक्स के नाम से जानते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया है रिडॉक्स रिएक्शन को। सबसे पहला है अपना इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा काइंड से अपना इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस, एंड थर्ड काइंड है अपना जो थर्ड टाइप है, दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस के रूप में भी इनको जाना जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज व्हाट इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, हम किन केमिकल रिएक्शंस को इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, यानी जो हमें केमिकल रिएक्शन गिवन है, जो हमें केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है, सो उसका टाइप इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन होगा। कैसे हम पहचान कर सकते हैं उसके लिए, लेट्स सपोज ये केमिकल रिएक्शन A+B गिव्स A+ एंड B-। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो A स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिएक्शन, A एंड B आर डिफरेंट स्पीसीज, जिसमें A का क्या हो रहा है, आप जैसा कि देख रहे हैं 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में A का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड B इज गोइंग टू बी रिड्यूस। यहाँ आप देख रहे हैं B की ऑक्सीडेशन 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इट इज गोइंग टू -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो बे केमिकल रिएक्शन, यानी बे रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर दो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, और जिनमें एक स्पीसीज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड जो अदर स्पीसीज है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। सो दिस टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस नाउन एज इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस। सो लेट्स सपोज सम एग्जांपल्स, जैसे हमने लिया Zn+CuSO4। कुछ एग्जांपल यहाँ डिस्कस मैं कर रहा हूँ। Zn+CuSO4, जिंक की जो रिएक्शन है वो कॉपर सल्फेट से हमने कराई, तो हमें मिला ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर? तो यहाँ हम देख रहे हैं जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है रिएक्टेंट्स में 0 है, और यहाँ पर ये हो गया है +2। तो यहाँ पर जिंक जो है उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। साथ में जो कॉपर यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, तो यहाँ पर इसका हुआ है रिडक्शन। सो वे केमिकल रिएक्शन जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेट करती हैं। देखो यहाँ जिंक और कॉपर अलग अलग हैं, और जिनमें से एक स्पीसीज का क्या होता है, रिडक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉपर का क्या हुआ रिडक्शन, एंड
जो अनदर स्पीसीज है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन नाउन एज इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? लेट्स सपोज another example. This is AgNO3 silver nitrate when react with copper gives copper nitrate CuNO3. Okay, CuNO3 and it gives CuNO3 and Ag. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड NO3 इज -1। क्लियर? सो ये कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ कॉपर है +1 स्विंग कर रहा है। तो यहाँ कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और जो Ag है उसका क्या हुआ है, रिडक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं Ag का क्या हुआ है, रिडक्शन। ये +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है। क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नाउन एज इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। Now let's come to the next types of redox reaction. This is what intramolecular redox reaction. Okay. Now we are going to discuss intramolecular redox reactions. So intermolecular redox reactions क्या होती हैं, आइए समझते हैं। When same compound, यानी रिएक्शन में हमें एक ही कंपाउंड गिवन है एज रिएक्टेंट, तो इसमें हम दो केस बना रहे हैं इसको समझने के लिए। वैन सेम कंपाउंड यानी एक ही कंपाउंड, एक केस हम ले रहे हैं वैन इट इज विथ डिफरेंट एलिमेंट। वैन सेम कंपाउंड यानी एक ही कंपाउंड की डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। वैन सेम कंपाउंड यानी एक ही कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन है, जिसमें से एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन। एक हो रहा है ऑक्सीडाइज और दूसरा हो रहा है रिड्यूस्ड। दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस नाउन एज इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, दूसरा कंडीशन हम बना रहे हैं जब सेम कंपाउंड यानी एक ही कंपाउंड में सेम एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, चलिए समझते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। यहाँ हमने केस बनाया है व्हेन सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड होता है। इंट्रा का मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही कंपाउंड में जब डिफरेंट एलिमेंट्स, हमने दो केस बनाए हैं एक ही कंपाउंड में जब हमें डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन है। ओके, लेट्स से फॉर H2O2 जो एग्जांपल है वो हम डिस्कस करेंगे। सेम कंपाउंड यानी एक ही कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स जिनमें से एक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। दूसरा केस हमने बनाया है सेम कंपाउंड में यदि सेम एलिमेंट्स गिवन हैं जिनमें से जो सेम एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो जब सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी जो एलिमेंट गिवन है कंपाउंड में, एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट्स है जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है। सो एक ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, और दूसरी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, यानी सेम जो एलिमेंट्स है जिसमें से एक एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन, और विथ सेम डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर के साथ सेम एलिमेंट है। ओके, जिसमें से एक ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीडेशन। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नाउन एज इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ताकि आपके क्लियर हो जाए। तो हमने दो केस बनाए इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है जब रिएक्शन में एक ही कंपाउंड क्या लेता है, पार्टिसिपेट करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ हम ले रहे हैं फेरिक ऑक्जेलेट का एग्जांपल, वेयर Fe2C2O4 का होल ट्राई। क्लियर? तो यहाँ आप देख रहे हैं आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है और कार्बन की क्या है, +3। आपको मैंने निकालना सिखा दिया है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था। ओके, इट गिव्स Fe+2 एंड CO2। इसको बैलेंस कर लेते हैं 12। ओके, सो ये एक रिएक्शन है जिसमें एक ही कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर? तो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर, तो ये होगी क्योंकि इसमें एक ही कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहा है। अब एक ही कंपाउंड में हमने दो केस बनाए थे जब एक ही सेम कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स का
डिफरेंट एलिमेंट्स हों, जैसे आयरन है और कार्बन है, और एक एलिमेंट्स का क्या हो रहा है रिडक्शन, आयरन का यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन क्योंकि +3 +2 में जा रहा है, और दूसरे एलिमेंट्स का क्या होता है जैसा कि आप देख रहे हैं कार्बन +4 ऑक्सीजन स्टेट में है, और दूसरे कंपाउंड का दूसरे एलिमेंट का क्या होता है ऑक्सीडेशन. So these kinds of reaction known as intermolecular redox reactions. Okay, let's say another example. This is NH4NO3 जहाँ पर हम देखते हैं इट गिव्स नाइट्रोजन. सो यहाँ देखिए नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है, और यहाँ हम देखें तो ये किससे मिलकर बना हुआ है NH4 प्लस NO3 माइनस से मिलकर बना हुआ है. यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट NO3 माइनस में देखें तो ये होती है आपकी +5, और नाइट्रोजन क्योंकि एलिमेंट है इसकी क्या होगी 0. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ +5 से 0 में जा रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, और -3 से 0 में गया यानी क्या हुआ ऑक्सीडेशन. सो दिस इज द केस सेकंड जहाँ हमने डिस्कस किया था सेम कंपाउंड, यानी एक ही कंपाउंड के बना है विथ सेम एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स भी सेम है नाइट्रोजन विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी नाइट्रोजन -1 भी शो कर रहा है +5. सो एक ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन -3 से 0 में जा रही है क्लियर, और दूसरी का हो रहा है रिडक्शन यानी +5 से 0 में जा रही है. सो this kind of reaction also known as intermolecular reactions, intermolecular redox reactions. Okay, now students, let's come to the type number 3 of redox reactions. Okay, now we are going to discuss type number 3 of redox reaction. This is what disproportionation reaction. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और इसका अन्य नाम क्या होता है, इसको हम ऑटो रिडॉक्स के नाम से भी जानते हैं. ऑटो रिडॉक्स भी कहते हैं इसको, डिस्प्रपोर्शनेशन या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस डिस्प्रपोर्शनेशन और ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं. आइए समझते हैं. व्हेन सेम कंपाउंड यदि हमको गिवन है, यानी एक ही कंपाउंड, सेम कंपाउंड का मतलब होता है एक कंपाउंड गिवन है और उसमें सेम एलिमेंट, यानी जो कंपाउंड है वो वन काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है क्लियर, और विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ यदि उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. ओके, आइए समझते हैं. सेम कंपाउंड यानी एक ही कंपाउंड के अंदर सेम टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो किसके साथ है सेम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सो उस एलिमेंट्स का विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्शन हो रहा है. सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन और ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस. ओके, क्या समझे. सेम कंपाउंड यानी एक कंपाउंड्स के सेम टाइप्स के एलिमेंट्स विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. आइए समझते हैं एग्जांपल्स. लेट्स से फॉर एग्जांपल H2O2 क्योंकि एक पेरोक्साइड है जिसमें ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिस्कस कर चुके हैं -1 होती है, गिव्स H2O प्लस O2. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन किस में है, एक ही कंपाउंड है, एलिमेंट्स क्या है सेम, एक कंपाउंड में सेम एलिमेंट्स का विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, क्या होता है रिडक्शन. यहाँ देखिए -2 ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन -2 से, तो -1 से -2 ये क्या है रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई, और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो -1 से 0 में जाना क्या होता है ऑक्सीडेशन. ओके, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा. H2O2 में एक ही कंपाउंड है, सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट्स यानी ऑक्सीजन एलिमेंट्स का इस सेम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्या हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, -2 में जा रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन नाउन एज डिस्प्रपोर्शनेशन और ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन. आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा. Let's suppose another example. This is P4 gives PS3 and H3PO4 phosphoric acids. So let's discuss about this. यहाँ पर फास्फोरस किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 एंड PS3 में ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. H3PO4 में आप निकालेंगे तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है वो +5 आती है. सो आप देख लीजिए सेम एलिमेंट्स है विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, इट के तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नाउन एज क्या कहेंगे ऑटो रिडॉक्स या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. लेट्स डिस्कस another example. नाइट्रोजन गिव्स NH3 प्लस HNO3. ओके, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, NH3 में नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और HNO3 में आप निकालेंगे तो इट विल कम +5. यहाँ देख रहे हैं 0 से -3 रिडक्शन हो रहा है
और 0 C+5 में जा रहा है तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नाम एज डिस्प्रपोर्शनेशन और ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जहां हम देखेंगे कौन सी जो रिएक्शन है वो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स है और कौन सी रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है एंड कौन सी जो रिएक्शन है वो ऑटो रिडॉक्स या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। लास्ट डिस्कस सम एग्जांपल्स। यहाँ पर हम कुछ रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं और उसका जो टाइप है हमको बताना है। सो H2SO4 फर्स्ट है आपके H2SO4 reacting with NaOH and gives Na2SO4 प्लस H2O। इसका आपको टाइप बताना है। दूसरी रिएक्शन है अपनी H2SO4 react with BeCl2 and gives BeSO4 प्लस HCl। ओके, यहाँ बैलेंस आप कर लेना। थर्ड रिएक्शन है अपनी क्लोरीन मॉलिक्यूल गिव्स क्लोरीनाइन प्लस क्लोरीन का ऑक्साइड ClO4 माइनस। ओके, एंड फोर्थ नंबर पे है अपना क्लोरीनाइन रिएक्ट विथ क्लोरीन का ऑक्साइड है ClO3 माइनस एंड गिव्स क्लोरीन मॉलिक्यूल। सो डियर स्टूडेंट्स बताइए, यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्ट विथ NaOH एंड गिव्स Na2SO4 प्लस H2। यहाँ किसी भी, देखो मैं बता देता हूँ आपको, किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे एलिमेंट की वो सेम आती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल एक यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर सोडियम OH के साथ था, अब SO4 के साथ आ गया है। क्लियर। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो स्टेट है हाइड्रोजन की +1 और यहाँ पर आप सेलेक्ट करके देखेंगे +6 है, यहाँ पर भी +6 है। सोडियम यहाँ +1 में है, ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन -2 में, हाइड्रोजन +1 में और सोडियम भी +1 में। तो यहाँ देखेंगे आप किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है वो इट इज डू नॉट टेक प्लेस। ओके, सो यहाँ पर कोई भी ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। तो दिस इज ए सिंपल, सो दिस इज ए एसिड एंड दिस इज ए बेस। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली एसिड बेस रिएक्शन। ओके, सो डियर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि हर जो रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर। यही समझने के लिए हम ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो हर गिवन रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। वहाँ हमें चेक करना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट डिस्कस दूसरा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। जैसे H2SO4 BeCl2 BeSO4 एंड HCl इसमें बन रहा है। यहाँ पर भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम रहती है, हाइड्रोजन +1 सल्फर +6 और ऑक्सीजन -2। यहाँ पर भी बेरिलियम +2 क्लोरीन -1, यहाँ पर भी बेरिलियम +2 सल्फर +6 और ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1 क्लोरीन -1। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डज नॉट टेकिंग प्लेस। सो दिस टाइप रिएक्शन यहाँ आप देखेंगे जो BeSO4 होता है वो एज ए PPT हमें सॉल्यूशन में प्राप्त होता है। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट में आती है। या क्वालिटेटिव जो एनालिसिस हम करते हैं उसमें जो सल्फेटाइन है SO4-2 इसका सल्फेटाइन का ही टेस्ट होता है। तो दिस इज ए PPT रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स दिस रिएक्शन इज काइंड ऑफ ए PPT यानी जो प्रेसिपिटेट है वो हमें यहाँ पे मिलता है BeSO4 का। दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलर फॉर क्वालिटी एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं किसका, सल्फर आयन का भी टेस्ट है जिसमें BeCl2 से रिएक्शन करवाते हैं, BeSO4 का PPT हमें प्राप्त होता है। क्लियर। दिस इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज हो रहा है। दिस इज ए ओनली PPT रिएक्शन। ओके, दिस इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। सो आई थिंक आपकी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक द एग्जांपल नंबर 3 जहाँ पर क्लोरीन गिव्स Cl- एंड ClO4-। तो यहाँ देखिए आप क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, तो यहाँ क्लोरीन की क्या है -1, तो यहाँ आप निकालेंगे तो +7। तो देखिए सेम एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर, तो विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर इसका रिडक्शन भी हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नॉन एज डिस्प्रपोर्शनेशन, या इसको हम ऑटो रिडॉक्स भी बोलते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुई, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन ये हुई। क्लियर। नाउ लेट डिस्कस फॉर एग्जांपल नंबर 4। यहाँ आप देखिए क्लोरीन एटम, क्लोरीन जो आयन है, क्लोरीन एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1। यहाँ आप देखेंगे
तो ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और दिस बिकम्स 0। तो यहाँ देखिए डिफरेंट स्पीसीज हैं, Cl-1 है और ClO3, क्लियर। और एक स्पीसीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सेकंड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, +5 से 0 में जा रही है। तो दिस जब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जिसमें से एक का ऑक्सीडेशन दूसरी का रिडक्शन होता है, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन आर इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, आई थिंक आपके समझ में आया होगा। नाउ लेट डिस्कस सम अनदर एग्जांपल्स, सम अदर एग्जांपल्स। इसमें हम ले रहे हैं एस सल्फर है जो गिव्स H2S प्लस H2SO4, इसका काइंड आप बताइए। 6 पे है H3PO4 react with PH3 and gives P4, and next is SCHO react with SCHO and gives formic acid and methyl alcohol। ओके, तो बताइए। एंड एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। दिस इज 8 नंबर एग्जांपल, कॉपर +2 रिएक्ट विद जिंक एंड गिव्स Zn+2 प्लस कॉपर। ओके, सॉलिड। सो यहाँ देख सकते हैं एसिड यानी सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ किस में है, -2 में। और यहाँ देख सकते हैं आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर की कितनी है, डियर स्टूडेंट्स, क्या आप कंसीडर कर पा रहे हैं? मैंने निकालना बताया था आपको। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 दूनी 8, माइनस का कितना हुआ 8 में से प्लस गया, तो यहाँ पर है +6। ओके, तो आप देख लीजिए सेम एलिमेंट विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें से एक का रिडक्शन हो रहा है और सेकंड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नाउन है डिस्प्रोपोर्शनेशन या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज, यहाँ देखिए H3PO4 प्लस PH3 गिव्स P4। तो इसका काइंड बताइए आप। यहाँ पर आप फास्फोरस देखिए ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो 4 दूनी 8, -8 में से +3 गया तो प्लस कितना बचा, 5 बचा ना, और -8 में से +3 गया माइनस का 5, और वो कन्वर्ट हो जाएगा +5 में है यहाँ पर। और यहाँ देखिए आप -3 में और यहाँ 0 में। सो दिस इज, जब ये डिफरेंट स्पीसीज जिसमें से एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो दिस टाइप इज व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, इसमें देखिए आप यहाँ पर कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +2 और -2 यानी 0 में है, ये भी 0 में है। और यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 एंड +4 में है। किसमें निकालिए, यह कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ये +2 में है। ओके, +2, और यहाँ पर है -2 में। तो यहाँ देखिए सेम एलिमेंट विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन एलिमेंट है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 है, एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और दूसरी का रिडक्शन हो रहा है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नाउन एज ऑटो रिडॉक्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज, यहाँ पर कॉपर +2 से 0 में गया, और यहाँ पर जिंक 0 से +2 में गया। तो दिस इज डिफरेंट स्पीसीज व्हेन एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। सो ये क्या होंगी, इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द कुछ एग्जांपल और हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। दिस इज Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 एंड H2। ओके, 10 नंबर पे है आपका Cr2O7-2 रिएक्ट विथ Fe+2 एंड गिव्स Cr+3 एंड Fe+3। ओके, एंड 11 है MnO4 माइनस गिव्स Mn+2 एंड नेक्स्ट है आपका Fe2O4 होल थ्राइस Fe2C2O4 Fe2O4। दिस इज व्हाट, Fe2O4। यहाँ पर Fe2O4 गिव्स Fe+3 एंड CO2। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं
देखिए लेट डिस्कस अबाउट 9 नंबर। यहाँ पर जीरो मैग्नीशियम, यहाँ +2, यहाँ पर क्लोरीन -1 और यहाँ हाइड्रोजन +1 में है, यहाँ हाइड्रोजन 0 में है। सो एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और एक का हो रहा है रिडक्शन, दिस इज इंटर मॉलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, इसका डिस्कस कर लेते हैं। Cr क्रोमियम यहाँ कितने पे है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ गई, क्योंकि 7 to कितना हो गया 14 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और उसमें से -2 जाएगा तो 12 और 2 का भाग देंगे +6 से यहाँ +3 में आ गया है। तो एक चीज़ का क्या हुआ है रिडक्शन और दूसरे का हो रहा है ऑक्सीडेशन, दिस इज अ काइंड ऑफ इंटर मॉलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, इसके बाद कर लेते हैं MnO4 +2 में गया, यहाँ देखिए +7 में है, +7 से और किस में गया +2 में, यहाँ हुआ है क्या इसका रिडक्शन। सो दिस इज ओनली रिडक्शन रिएक्शन नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, केवल इसमें क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, +7 से +2 में गया। और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो ये कैसे बना हुआ Ap+3 एंड +C2O4, दिस इज व्हाट C2O4 -2 से ये बनकर बना हुआ है, 2 आयरन हो गया और 3 C2O4 -2 से बना है। यहाँ देख लीजिए आप CO2 में कार्बन की क्या होती है +4 होती है, आयरन +3 +2 से यहाँ आप देख लीजिए ओके यहाँ पर इसको ऐसे कंसीडर मत कीजिए, यहाँ पर सिंपल ले रहे हैं हम FeC2O4 लिया है हमने, यहाँ आयरन +2 में है और यहाँ -2 में है C2O4। इसमें क्या होता है -2 चार्ज होता है C2O4 पे, क्लियर। यहाँ कार्बन की हम देखें, यहाँ +4 और यहाँ पर देखिए आप +2 से +3 में, नहीं पहले से लिखा था। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डिस्कस किया, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस किया रिडॉक्स रिएक्शंस के टाइप्स को और विद एग्जांपल हमने यहाँ पर समझा। सो आई थिंक आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ जनरल फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज में। ओके, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।